अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non-terminating. If it terminates, state the number of the decimal places. तो अब क्या करना है हमें, चलिए करके बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 18 अपॉन 125। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर कर लेने हैं उसके। जब इसके फैक्टर करेंगे तो हम जानते ही हैं 125 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। जो फैक्टर आया वो कितना है हमारे पास में 125 के फैक्टर आ गया 5 का क्यूब। तो या 18 अपॉन क्या करें इसमें 120 नहीं 5 इंटू 5 लिख लें, या 5 की पावर 3 लिख लें, क्योंकि ये हम रफ वर्क कर रहे हैं इसलिए हमने इसे 5 की पावर 3 लिख दिया। जब हमने 5 की पावर 3 लिख दिया तो हमारे पास में जो फार्मूला है तो क्या होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर है 2 की पावर n या 5 की पावर n है, तो यानी 2 की पावर n और 5 की पावर n है, तो जो न्यूमरेटर है ठीक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, यदि जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n आ जाए, यानी कोई 2 की पावर आ जाए हमारे पास में नीचे, और या 5 की पावर आ जाए, और कोई नहीं, 2 और 5 या दोनों, क्या बताया हमने आपको, या तो 2 आ जाए नीचे या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हुआ 5 की पावर 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो अब हमें इसे टर्मिनेटिंग कैसे करना है, ये 18 लिखा हमने, ये क्या है 5 की पावर 3 है हमारे पास, हमने क्या किया 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया, 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दी। 18 इंटू 8 अपॉन ये कितना होगा 5 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा 144 और 1 के बाद में 3 जीरो, डेसिमल क्या आएगा 1 2 3 0.144। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये क्लियर हो गया हमारा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और 3 पॉइंट तक ही ये सॉल्व करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने डायरेक्ट इसे डिवाइड नहीं किया, डिवाइड भी करके देख लेते हैं इसे। 125 से मैं 18 को डिवाइड करना है, डेसिमल लगाएंगे तो वो 0 को फॉलो करती है, डेसिमल लगाएंगे, ये हो गया हमारे पास में 125 हो गया। अब यहाँ से 5 या 7 में से 2 गए 5 और ये 0, अब कितना हो गया 4 का मतलब कितना होगा 500। तो ये कितना है हमारे पास में 0 और 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारा। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इस डेसिमल की वजह से एक 0 और आ जाएगी, और फिर 4 कितना होगा 500। तो इस तरीके से हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3 पॉइंट तक चला, हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया है और आपको पूरी तरीके से समझा भी दिया है। तो ये समझ में आ गया होगा, जब समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेस्ट ऑफ लक।